देश की पराधीनता का एक और मूल कारण बहुदेवतावाद। जब तक हमारा एक धर्म ग्रंथ रहा वेद, हमारा एक मंत्र रहा गायत्री, तब तक हमें एकता रही और तब तक सारा संसार न केवल हमारे ज्ञान का अपितु हमारी तलवार का भी लोहा मानता रहा। किंतु जिस समय एक देवता के एक नामों पर अनेक नामों के अलग अलग देवता गढ़े गए, वह दिन भारत के इतिहास का ही नहीं वरन विश्व के इतिहास का सबसे दुर्भाग्य का दिन था। बहुदेवतावाद के इस अभिशाप ने इस महान राष्ट्र की एकता को छिन्न भिन्न कर डाला। वह कैसे? लिंग पुराण में शिव कहते हैं कि मेरी दाईं कोख से ब्रह्मा और बाईं कोख से विष्णु उत्पन्न हुए। यहाँ शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के पिता बन रहे हैं। आगे इसी पुराण में कहा गया है कि प्रातः काल शिव के दर्शन करने से रात्रि में किए पाप नष्ट हो जाते हैं, दोपहर को दर्शन करने से जीवन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं और सायंकाल दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रही सही कसर मिथ्या महात्म्यों और कलयुग केवल नाम आधारा की मान्यता ने पूरी कर दी। कहे सा भी पाप करो, पहले तो कलयुग के मत्थे मरकर ही छुट्टी, फिर यमदूती के दिन यमुना में नहा लो, सारे गुनाह माफ। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन से 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। गंगा में नहाने, गंगा जल स्पर्श करने का तो अपार पुण्य है ही, पर 400 कोस या 800 मील दूर से भी गंगा गंगा कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप की खुली छुट्टी का कैसा बढ़िया लाइसेंस है। पाप को रोकने के लिए नहीं, पाप के नतीजों से बचने के लिए अनेक ऐसे भ्रांत पेश किए गए जिससे पाप और दुश्चरित्रता को खूब बढ़ावा मिला। लिंग पुराण में तो शिव की इतनी महिमा गाई गई है। अब पद्म पुराण को भी देखिए, उसमें कहा गया है कि जो शंकर आदि की पूजा करता है निश्चित रूप से चांडाल बनता है और करोड़ों वर्ष तक नरक की अग्नि में पड़ा जलता रहता है। भागवत और विष्णु पुराण को भी देखिए, उसमें कहा गया है कि विष्णु का स्मरण करने से निश्चित रूप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विचारणी है कि जो व्यक्ति लिंग पुराण को पढ़ेगा वह शंकर को सबसे बड़ा बताएगा, जो भागवत को पढ़ेगा वह विष्णु को महान बताएगा और जो पद्म पुराण को पढ़ेगा वह तो शिव का नाम लेने से ही पाप समझेगा। इस प्रकार एक देवता के मानने वालों ने दूसरे देवता के मानने वालों का अनादर किया। परिणाम स्वरूप हमारा यह गौरवशाली देश आपसी देश की भट्टी में धधकने लगा।